दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। कंप्यूटर के अंदर एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दोस्तों आज किस क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोसेसर से, उसके बाद हम समझेंगे प्रोसेसर के अंदर कौन कौन से वर्क होते हैं, उसके बारे में स्टेप टू स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि आखिर में जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोसेसर कौन कौन से कार्य करती है। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग और यू स्टैंड फॉर यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, जब स्टार्टिंग में आया था कंप्यूटर उस टाइम जो प्रोसेसर होता था वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। बाद में धीरे धीरे इसकी जो साइज है वो डिक्रीज होने लगी, उसकी साइज में कमी आने लगी, या वो जो प्रोसेसर है उसकी साइज छोटे होने लगी, जिसके कारण उसे अभी माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया, स्टार्टिंग के दौर में जब कंप्यूटर आया था उस टाइम जब प्रोसेसर होता था वो बहुत बड़े साइज की होती थी। बाद में इसके जो साइज है अपने सुविधा के अनुसार इसकी जो साइज है उसको डिक्रीज किया गया, उसको कम कर दिया गया, जिसके कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से आज जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। दोस्तों जो प्रोसेसर होती है वह वहां कहां पर फिट होती है, मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोसेसर होती है वो मदरबोर्ड के अंदर लगता है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर होती है वो क्या होती है, एक चिप होती है। ठीक है, प्रोसेसर को मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है। मदरबोर्ड में एक स्लॉट रहता है प्रोसेसर के लिए, उस पर उस प्रोसेसर को लगाया जाता है और प्रोसेसर क्या होती है, एक चिप की आकृति की होती है। ये तो हो गई प्रोसेसर के बारे में बात। दोस्तों चलिए और आगे नेक्स्ट स्टेप जानते हैं। जो प्रोसेसर होती है कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोसेसर होती है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होती है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है प्रोसेसर को, क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं वो सब प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, इसलिए उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उस प्रोसेसर के यूनिट के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट होते हैं, कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके पहले यूनिट से, उसके बाद जानेंगे सेकंड यूनिट, उसके बाद थर्ड यूनिट के बारे में। ठीक है, तो जो पहला यूनिट है वो है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में सीयू भी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है एमयू, जिसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। इस प्रकार से जो प्रोसेसर होती है उसके अंदर मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद होता है एएलयू जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और थर्ड होता है एमयू जिसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं। ये तो हो गई प्रोसेसर के बारे में बात। प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर में कितने यूनिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में। दोस्तों जो प्रोसेसर होती है कंप्यूटर के अंदर, जो प्रोसेसर होती है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU और थर्ड है MU। इस तरह से इसमें जो CPU होती है उसमें मुख्य रूप से 3 यूनिट होते हैं। पहला क्या है कंट्रोल यूनिट, सेकंड क्या है ALU और थर्ड है MU। ये हो गया आपका CPU, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं इसके इनपुट यूनिट के बारे में। यहां पर आप इस तरह से इनपुट यूनिट का डायग्राम बना दिए। यहां पर हम फिर बनाएंगे जो कंप्यूटर के अंदर आउटपुट यूनिट है उसका डायग्राम, आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या करेगा, इनपुट यूनिट जो है वो सीपीयू को डाटा देगा, सीपीयू तक डाटा भेजने का काम कौन करेगा, इनपुट यूनिट करेगा। ठीक है, और जो प्रोसेस्ड डाटा है उसको भेजने का काम कौन करेगा, उस डाटा को प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट को आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, इनपुट यूनिट से हम क्या दे रहे हैं, सीपीयू को डाटा दे रहे हैं, कोई भी डाटा दे रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए। फिर सीपीयू क्या कर रहा है, उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, उस डाटा में जो भी क्रिया करना है उसको कर रहा है। उसके बाद जो प्रोसेस्ड डाटा है, ठीक है, प्रोसेस के पश्चात जो डाटा प्राप्त होती है उसको कहा जाता है प्रोसेस्ड डाटा। उसके बाद जो प्रोसेस्ड डाटा है वो आउटपुट यूनिट को भेज देता है कौन, सीपीयू। ठीक है, तो यहां पर इनपुट यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपका जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। दोस्तों, आउटपुट यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जैसे कि प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, हेडफोन हो गया। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आउटपुट यूनिट के अंतर्गत। आउटपुट यूनिट में क्या होता है, सीपीयू उस प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट डिवाइस तक भेजने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम है, जितने भी डिवाइस है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, उन सारे सॉफ्टवेयर, उन सारे डिवाइस या जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है, उन सब सारे हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, अगर आप इसका जो डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है कंप्यूटर के अंदर, उन सारे डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कंट्रोल यूनिट के बारे में बात। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं ALU। ALU क्या करता है, जो ALU होता है वो मेमोरी यूनिट्स को, या जो मेमोरी यूनिट होती है उससे डाटा ले लेता है। ALU क्या करता है, मेमोरी यूनिट से डाटा ले लेता है। ठीक है, और उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उस डाटा को क्या करता है, ALU मेमोरी यूनिट से जो डाटा ले लिया है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद पुनः ALU किसको भेज देता है, उस डाटा को, जो प्रोसेस्ड डाटा होती है उसको मेमोरी यूनिट के पास भेज देता है। ठीक है, ये तो हो गई मेमोरी यूनिट, जिसमें आपका रैम आएगा, प्राइमरी मेमोरी है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो कंप्यूटर के बाहर लगी होगी। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये जो मेमोरी है वो कंप्यूटर के बाहर लगी हुई है। ठीक है, ये क्या करेगा,
सीयू क्या करेगा, इस सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करने का कार्य करेगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट, ये जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें क्या होगा, ये आपका प्राइमरी मेमोरी होगा, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, जिसमें रैम आता है, रैम, और ये आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। अब जो रैम है, रैम क्या करती है, उस डाटा को ALU तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वहां तक उस डाटा को पहुंचाने का काम कौन करती है, मेमोरी यूनिट, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है। रैम उस डाटा को ALU तक भेजने का काम करती है। अब रैम उस डाटा को कहां से लेगा दोस्तों, जो रैम है उस डाटा को कहां से लेगा, उस डाटा को लेगा ये सेकेंडरी मेमोरी से, जिसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मैग्नेटिक टेप, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से जो रैम है वो हार्ड डिस्क से तो ले लिया, सेकेंडरी मेमोरी से तो डाटा को ले लिया। अब क्या करेगा, उसको मेमोरी जो रैम है उसको उस सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को ले लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ALU तक पहुंचा देगा। ALU के अंदर क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, मतलब उसमें गणितीय क्रिया भी होगी और साथ में साथ लॉजिकल क्रिया भी होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप लोगों को गणितीय क्रिया क्या है और लॉजिकल क्रिया क्या है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो गणितीय क्रिया है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें प्लस माइनस, गुणा भाग, जोड़ घटाव, ये सब आते हैं, ठीक है। और जो लॉजिकल क्रिया है, ठीक है, जो लॉजिकल यूनिट है उसका मेन वर्क होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब लॉजिकल क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम मोहन से बड़ा है या मोहन सीता से बड़ा है, ये सब लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इस डाटा को, जो सेकेंडरी मेमोरी है, उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी लेगा, CPU तक, ALU तक पहुंचा देगा। इस ALU में उस डाटा का प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ALU क्या कर देगा, उस प्रोसेस डाटा को मेमोरी यूनिट में भेज देगा, जिसमें प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से शामिल है, और प्राइमरी मेमोरी से उस डाटा को हार्ड डिस्क में फिर से भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा, ये जो प्राइमरी मेमोरी है उसके द्वारा, ठीक है। हार्ड डिस्क में भेजा जाएगा। हार्ड डिस्क में क्या होगा, वो डाटा स्टोर रहेगा। उसके बाद यहां से आप आउटपुट यूनिट का यूज करते हुए आप उस डाटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ लेटर टाइप कर लिया, अब उस लेटर को टाइप कर लिया, अब हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमको अगर उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो हमको क्या, किस चीज का यूज करना पड़ेगा, प्रिंटर का, क्योंकि प्रिंटर से हम उस डाटा को या उसको एक कागज के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, या एक कागज पर प्रिंट करके निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वर्क करता है। दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्रोसेसर होती है वो क्या होती है, ये किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाने का पूरा कोशिश किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप सेकंड बार इसे रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको और भी जो डाउट है वो क्लियर होने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।